हाँ जी, सभी को राधे राधे। कैसे हो बच्चों? भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से कॉपी पेन निकालो। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज बताओ? भारत की कृषि। और कृषि में देखिए, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सारे आपके सामने हैं। ट्रैक्टर की भी आवश्यकता होती है ना? कृषि की भी आवश्यकता होती है। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कृषि से संबंधित, तो सबसे पहले आज का थॉट पढ़ते हैं एक बार। पढ़िए सभी एक बार। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है या नहीं भाई? यानी कि प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। प्रयास यानी कि आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। आपका काम क्या है भाई? मेहनत करना। फल की इच्छा नहीं रखनी है। भाग्य में नौकरी होगी तो जरूर मिलेगी, लेकिन प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर है भाई? हाँ, चलिए। भारत की मिट्टी आज का टॉपिक रहेगा। मिट्टी तो हो चुकी है हमारी, कृषि। मिट्टी का टॉपिक कल था। हाँ चलिए, एग्रीकल्चर। अच्छा, ये तो सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना? मैक्सिमम लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं नहीं रहते हैं? यानी कि कृषि हमारी दो टाइप से होती है। एक तो ग्रहण कृषि होती है, निर्वाह जिसको बोलते हैं, और दूसरी होती है वाणिज्य कृषि। एक कृषि की जाती है सिर्फ अपना जो डेली वेज लाइफ में जीने की, जो हमें चीजें खाने की आवश्यकता होती है उसके लिए। और एक कृषि होती है व्यापार के लिए। किसके लिए? प्लीज नॉट टॉकिंग। तो यहां पर कृषि से संबंधित बात करेंगे कि भारत में जो कृषि है, मान लेते हैं आपके पास भारत का जो क्षेत्रफल है, तो यहां पर कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है बताइए भाई? 100% में से बात करते हैं। बताइए भाई, कितने बच्चे इसका आंसर देने चाहेंगे कि 100% में से कितने प्रतिशत पर कृषि की जाती है? बताओ भाई। 70 पे कृषि हो गई है? लिखें भाई। 51%। नोट करें, 51% पर कृषि। और अगर 51% पर कृषि है तो बाकी 21% पर बच्चे वन है, वृक्ष, फॉरेस्ट। और 24% पर बंजर भूमि है। और 4% पर चारागाह, यानी कि पशुओं की चरने की जगह। पशुओं की चरने की जगह। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया कि बताइए कि कितने प्रतिशत, यानी कि कितने परसेंट पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड है। आप देखो, ये हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन भी है, रीढ़। हमारी जीडीपी में बहुत सहयोग देती है कृषि, है ना? और शुरू से ही हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। हर छोटे से छोटा किसान भी, चाहे कम जमीन है, लेकिन अपनी रोजी रोटी से चला सकता है। तो यहां पर बात करते हैं कितने प्रतिशत पर, बताओ भाई, पॉपुलेशन। तो 55 या 54 भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 54% पर जो हमारी जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। क्लियर है भाई?
और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में दो प्रकार की कृषि होती है, एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले हम भारत के अंदर ये चीज पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी कृषि की जाती है। लिखिए, सबसे पहले रबी फसलें। एक स्लाइड भी है, शायद मैं आपको दिखा देता हूं। इसी स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं। चलिए, रबी की फसल। रबी की फसल देखिए बच्चे, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है? तो अक्टूबर, लिखिए बच्चे, अक्टूबर नवंबर में इसको लिख सकते हैं बच्चे। अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। लिखें, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। लिख लीजिए, इसमें जो फसलें हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, आलू, ईटीसी, ये इसकी फसलें हैं बच्चे। मैंने लिख दिया, लास्ट में एक शब्द लिखा। हाँ, ठीक है बच्चे, जो मेन फसलें हैं वो आपकी इसमें रहेंगी। लिख लिया इसको भाई सब बच्चों ने? नहीं, चलिए जल्दी से लिखें इसको, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं रबी की फसल के बाद खरीफ की फसलें। ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, खरीफ की फसल। बताओ बच्चा, कब बोया जाता है इसको, खरीफ की फसल को? हाँ बिल्कुल सही है, जून जुलाई में इसको बोया जाता है। जून जुलाई, जून जुलाई। और इसको काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसमें जो फसलें आती हैं, लिख लीजिए, चावल, यानी कि जो हाई टेम्परेचर पे होती है ना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, और क्या रह गया? हाँ, गन्ना भी, जूट, जूट, शुगर के, ये सारी फसलें आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट भाई, लिख लिया इसको, नोट कर लिया है? नेक्स्ट जो जायद फसलें, जायद फसलें, ये बोई जाती हैं मार्च में और जून में ये काट ली जाती हैं। मार्च में बोई जाती हैं और जून में काट ली जाती हैं। तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ला भी ठीक है। ये सारी फसलें जायद फसलें हैं बच्चे। मक्का लिखवा दिया मैंने, मक्की, मक्का कोई अलग थोड़ी है अलग है।
क्लियर है भाई? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें, ये 3 फसलें होती हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की, उत्पादन की। लिखें भाई, उत्पादन में सबसे ज्यादा भारत में खाए जाने वाली फसल कौन सी है बेटा? बताओ। अच्छा, सबसे ज्यादा। सिर्फ एक अगर ऑप्शन में आए, मैं 4 ऑप्शन आपको देता हूं, चावल, गेहूं, मक्का या ज्वार। पहले नंबर पर आप किसको रखेंगे? बिल्कुल लिखे चावल। अच्छा, चावल वर्ल्ड में कहां होता है सबसे ज्यादा? वर्ल्ड में, वर्ल्ड, चाइना। और भारत में वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही है। देखिए, लिखें, प्रोडक्शन में हम बात करें हैं चावल में, हमारे भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है चावल। भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है चावल। और वर्ल्ड की हम बात करेंगे, चीन और भारत में, हाँ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, एक और स्टेट है, कौन सा बताओ भाई? यूपी में। हाँ, यूपी में भी चावल होता है। लिखे भाई, हाँ, यहाँ की सबसे अच्छी है। बात करते हैं कि दूसरी सबसे ज्यादा खाए जाने वाली, बताइए भाई। गेहूं। दूसरी सबसे ज्यादा गेहूं का। बात करते हैं वर्ल्ड में, लिखें, चाइना। वर्ल्ड में कहा भाई? चीन। और भारत की अगर बात करें तो भारत में यूपी पहले नंबर पर आएगा, पंजाब और एमपी। देखिए, एक क्वेश्चन यहां नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर प्रति हेक्टेयर में आए तो पंजाब पे पहला आपने टिक मार करना। प्रति हेक्टेयर में तो पंजाब पे पहला आपने टिक मार करना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं मक्का। लिखें भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का। मक्के की हम बात करेंगे तो इसकी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, यूएस से, मक्का, भारत में, कर्नाटक में। अब मक्का किस काम आता है भाई? बताओ, मक्का किस काम आता है, किस यूज आता है? शादी में तुम्हें पॉपकॉर्न ही नजर आते हैं। बेसन में, रोटी में, हाँ, मक्की की रोटी में। बायो ईंधन में, बायो ईंधन में, नोट कर लीजिए। हाँ, हाँ, वो बाकी तो आप जिस मर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉफी की। कॉफी, देखिए बच्चे, कॉफी सबसे अधिक जो होती है वो कहां होती है भाई? ब्राजील में। कॉफी सबसे ज्यादा होती है ब्राजील में। और करते हैं बात भारत की। भारत में जो कॉफी होती है वो कहां होती है बच्चे? कर्नाटक में। अब बात करते हैं चाय। किसकी भाई? टी। सबसे अधिक जो चाय, चीन। देखिए, ज्यादातर मैक्सिमम चीजें ज्यादा कहां हो रही है? चाइना में हो रही है ना। और भारत में कहां भाई?
असम में। हाँ, सबसे अच्छी चाय असम में होती है। अब यहाँ पर देखो, श्रीलंका भी बहुत चाय का निर्यात करता है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक चीन, नेक्स्ट भाई पीनट, मूंगफली। सबसे अधिक कहाँ होती है मूंगफली भाई? चीन में। और भारत में, भारत में कहाँ होती है? गुजरात में। नोट कर लीजिए, भारत में बच्चे गुजरात में होती है। आगे बढ़ते हैं। कॉटन, कॉटन बच्चे, कपास सबसे अधिक कहां होगा भाई? चीन में। और भारत में गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए बहुत अच्छा है, यहां पर इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, लिख लीजिए इसको अच्छे से। कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, लिखिए भारत में, नोट करें बच्चे, जो गहन कृषि होती है, इंटेंसिव फार्मेसी बोलते हैं, गहन कृषि। कौन सी कृषि भाई? गहन कृषि। ये घरेलू उद्देश्य के लिए होती है, लिख लीजिए। ये घरेलू उद्देश्य के लिए होती है। लिखें, जब इसे पहाड़ों में किया जाता है, जब इसे पहाड़ों में किया जाता है तो इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। हाँ, जब इसको पहाड़ों में किया जाता है तो इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कृषि कहते हैं। आंध्र प्रदेश में, लिखिए, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसको, मध्य प्रदेश में इसको बेवर कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसको बेवर कृषि कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो दूसरे नंबर की वाणिज्य कृषि है, उसके व्यापार के लिए कौन कौन सी फसलें हैं, बताइए भाई। वाणिज्य कृषि में लिखें कपास, तंबाकू, जिनका व्यापार किया जाता है इनकम पर्पस के लिए, गन्ना, जूट, गन्ना, जूट। ठीक है भाई, ये इनकम पर्पस के लिए। अब लिखे भाई कृषि से जुड़ी कुछ क्रांतियां। कृषि से जुड़ी कुछ क्रांतियां। सबसे पहले हम बात करेंगे हरित क्रांति की। लिखिए, नोट कर लीजिए बच्चे, हरित क्रांति की। अच्छा बताओ भाई, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत बताएगा कोई बच्चे? हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में
नॉर्मन बोरलॉग। कहां से शुरू की थी भाई? मैक्सिको से। मैक्सिको से। और हरित क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था भाई? नॉर्मन बोरलॉग। याद रखना, भारत में हरित क्रांति कहां से शुरू हुई थी भाई? भारत में पंजाब से। कहां से भाई? पंजाब से। कौन सी फसल की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा? गेहूं और चावल। यानी कि हरित क्रांति से किस फसल को फायदा हुआ? गेहूं को और। लेकिन है ना, यहां पर जो दालें थी इनकी प्रोडक्शन कम होगी। लिख लीजिए, दालें जो थी इनकी प्रोडक्शन कम होगी, गेहूं और चावल में वृद्धि हुई। क्लियर है बच्चे? है मैक्सिको। नेक्स्ट क्रांति है भाई श्वेत क्रांति। कौन सी भाई? श्वेत क्रांति। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। श्वेत क्रांति लिखे भाई, श्वेत क्रांति। बता सकते हैं भाई इसको शुरुआत करने वाले? श्वेत क्रांति की शुरुआत करने वाले? डॉक्टर वर्गीज कुरियर। श्वेत क्रांति की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियर। और इसका मोटिव क्या था? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है भाई? दूध उत्पादन से। लिख लीजिए। तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे इनके जन्म पर। जन्म कब भाई? 26 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। एनडीडीबी, एनडीडीबी के द्वारा भारत में इस क्रांति की शुरुआत देखो 1970 में की गई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। हाँ, की शुरुआत की गई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और भी क्रांति है इससे संबंधित। नीली क्रांति का संबंध किससे है भाई? नीली का बताओ भाई। नीली क्रांति, पीली क्रांति, बहुत क्रांति हैं। नीली बताओ, नीली। नीली नीली क्रांति बिल्कुल सही है भाई। पीली भाई, हाँ ये लिख लीजिए पहले, मछली उत्पादन से। और पीली सरसों। गोल क्रांति आलू। रजत क्रांति अंडा। बहुत अच्छे, लिख लो इनको अच्छे से। और गुलाबी, गुलाबी झींगा मछली से। हाँ, और प्याज भी लिख लीजिए आप। प्याज, झींगा मछली और प्याज। लाल क्रांति भाई, लाल। बहुत अच्छे, टमाटर और मांस। उतार लो, कोई बात नहीं, आराम से करो बेटे। नीली मछली पालन से, उत्पादन से, पीली सरसों से, तिलहन भी लिख सकते हैं, तिलहन। गोल क्रांति आलू से, रजत क्रांति अंडे से, गुलाबी झींगा मछली या प्याज, लाल क्रांति टमाटर व मांस से।
ठीक है भाई। लो साइड में कहाँ जाऊँ, लो जी लो, ले साइड हो गया, लिख लो इसको, नोट कर लो। चलो एक जल्दी से बताओ जिन बच्चों ने लिख लिया है, काली क्रांति भाई, काली क्रांति। कच्चा तेल या पेट्रोलियम? अच्छा, इसको कर लिया। ये थे हमारी कुछ कृषि से संबंधित। सेरिकल्चर का संबंध किससे है भाई, सेरिकल्चर बताओ भाई, सेरिकल्चर पीछे वो बताएंगे बच्चे। सेरिकल्चर, एक होता है हमारा एपी कल्चर, एपी, हाँ बिल्कुल सही है रेशम कीट से, लिखे हैं रेशम कीट, रेशम की, रेशम के पालन से क्या लीजिए, नहीं बेटे सेरिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी। वर्मी कल्चर बताओ भाई, वर्मी, हाँ केचुआ है, हाँ बिल्कुल बढ़ाता है, फर्टिलाइज मतलब उसकी उर्वरता बढ़ाता है। और होट्री कल्चर, होट्री, बागवानी, होट्री कल्चर, होट्री। चलो एक बताओ, पीसी कल्चर, हाँ मछली, मत्स्य, बिल्कुल सही है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। ग्रेट। क्वेश्चन बताओगे इसके कुछ हैं, पक्का? हम्म, चलिए जो क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए, अगर आपको लगता है आते हैं क्वेश्चन, वो डन है। परवीन आप बताओ भाई, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर लो, ये जिसको करना है जल्दी से। पहला क्या भाई, बताओ भाई। सी, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गेहूं के साथ, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन राइट है इसका, ठीक है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। परवीन आप बताओ बेटा, से क्या तात्पर्य है दियारा भूमि से, है? एक तो जहां, ये मैंने आपको पहले बताया कि एक मैदान के बारे में बार बार पढ़ते हैं हम, जो भारत में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो कौन क्या रहेगा इसका? हाँ लिख लो इसका आंसर, क्वेश्चन लिख लो, जलोढ़ मैदान,
जल्दी से नोट कीजिए, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा इन समर विंटर, आप किस पे टिक मार करना चाहेंगे? हैं, बताओ भाई, परवीन आप क्या कहते हैं? डी, लिख लो क्वेश्चन, आपको पता नहीं है। ए ऑप्शन, इन समर, नोट कर लीजिए, इन समर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नोट कर लिया? नो, चलिए जल्दी से नोट कीजिए फिर, बहुत क्वेश्चन है भाई, कम से कम 40+ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? नीली क्रांति, क्रांति देखो, हाँ नीली, नीली क्रांति अभी तो बताया नहीं, वो तो उसमें बताया मैंने ना। इसके हैं भाई हीरालाल चौधरी, नोट कर लीजिए, इसके हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीरालाल चौधरी, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। आगे चलें भाई, चलो नोट करो फटाफट से। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है? हाँ मध्य प्रदेश, नहरें और तालाब, नहरें और नदियां, तालाब और झीलें, कुएं और ट्यूबवेल। तो इसका आंसर रहेगा बच्चे कुएं और ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो नोट करो पहले इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदमाल हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, यह किस राज्य में उगाया जाता है? दे भाई आंसर, जजमेंट करो पीछे बैठे बच्चे, भाई कुछ तो जजमेंट करो, हैं? किसने बोला उड़ीसा? बिल्कुल सही है बच्चे, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही उड़ीसा। काफी बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल जजमेंट करते हैं, और जो क्वेश्चन लिखना है तो बता दिया करो, तुम्हें 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, फिर एक उसमें करा दूंगा मैं, इनको एक्सप्लेनेशन भी करूंगा सारे को मैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, किसी क्षेत्र को सूखा प्रवण श्रेणी से बाहर करने के लिए उसके सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए? जजमेंट करो पीछे, व्हाइट टोपी, जल्दी बताएं भाई। प्रवीण आप क्या कहते हो? हैं ना बच्चे, गलत है, लिख लो ये क्वेश्चन, तुम्हें पता नहीं है इसका 30% पे आप टिक मार कर दो, आप 30% से अधिक, ठीक है भाई। एक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक ही भूमि के टुकड़े पर एक साथ या दो से अधिक फसलें उगाने की प्रथा का वर्णन? बिल्कुल सही। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ये तो पता है आपको, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे ही हम, चीनी का कटोरा किसको भाई, बताओ भाई, हवाई, क्यूबा, भारत, फिलीपींस?
पक्का? हाँ यही आंसर है, फिलीपींस। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छे से, फिलीपींस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीनी का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब देखते हैं भाई कितने बच्चे सही आंसर देंगे। यहां पर देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल सही है, चाय। चाय इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बताओ भाई, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन देश? बताओ भाई। ब्राजील, अभी बताया तुम्हें। फिर, और कॉफी भारत में कहाँ होती है? कर्नाटक में। एक पढ़ाया था हमने कॉफी वाली वर्षा भी पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नकदी फसल से, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, देख लेना। नहीं है, हाँ ये आप जरूर नोट किया करो, नहीं है, यह है। बताओ भाई। गेहूं, बिल्कुल सही है, राइट आंसर, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। रबी की फसल नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं, जौ, कपास। रेपसीड। है, हाँ बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज राइट, जूट। ये भी एक फसल है भाई। है, रेपसीड एटीसी में लिखा था ना मैंने एक उसमें आती है। बहुत फसलें ऐसी हैं जो उसमें मेंशन होंगी, वो मैंने पहले एक शब्द लिख दिया था। नेक्स्ट भाई, भारत की प्रमुख खाद्य फसल भाई, चावल। कौन सी भाई? नेक्स्ट भाई, भारत में खाए जाने वाली दूसरी फसल? अच्छा ये तो याद हो गए हैं। चलो ये आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ भाई। हैं, बी। भाई देखो अभी मैंने आपको बताया कि गेहूं उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर मैंने पंजाब बताया, पंजाब। इसके बाद हम लेंगे हरियाणा, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य? क्या कहते हो? हैं, इसका आंसर रहने वाला है, बताओ भाई जल्दी। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन शाम को कराएंगे, आज के लिए इतने ही काफी। चल तेरी भी बात नहीं मोड़ दे यार, तेरे से पूछते हैं ये 19 नंबर क्वेश्चन, तू ही बता। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति, गेहूं और चावल। हाँ, तुझे पता होगा, आसान क्वेश्चन होगा अगला। चल ये बता,
ये भी तुम्हें पता होगा 100%। अभी बताया है नहीं, दालों की प्रोडक्शन कम होगी। ठीक है भाई प्रिंस, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा भाई, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। राधे राधे सभी को।